Hello students, today we will do our 8th chapter of book Honeycomb, and our chapter name is Fire, Friend and Foe. Fire is both useful and dangerous. What is fire? Fire जो है दोनों तरह से हमारे लिए यूज़फुल भी है और डेंजरस भी है। वो हमारे काम की चीज़ भी है और वो हमारे लिए ख़तरनाक भी है। फायर क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? और हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और अब हम इसको काबू में कैसे कर सकते हैं? अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। पहले के लोग जो थे वो नहीं जानते थे कि फायर आग क्या है, बट उन्होंने उससे जो डैमेज होता था, उससे जो नुकसान पहुंचता था, वो लोग उन चीज़ों को उन लोग ने देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। और उन लोग ने फायर को उसकी जो फायर जो बिजली कड़कती है और जो ज्वालामुखी फटता है, पहले जो ऐसा होता था, उन लोग ने ये सब चीज़ें बहुत देखी होंगी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि फायर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है या वो हमारे लिए किस काम में आ सकता है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। फायर जो है वो काफ़ी ताकतवर होता है और साथ ही साथ हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक भी होता है, और वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। Fire may have puzzled early men, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. अब पहले के लोगों के लिए फायर जो था वो काफ़ी एक तरह से पहेली था, बट अब के जो लोग हैं अब वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शंस का एक रिज़ल्ट है। जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एग्जिस्ट करता है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in fuel, a chemical reactions take place. अब फायर कैसे बनता है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या है? वो ये है कि जब भी ऑक्सीजन प्लस कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्यूल के साथ जब मिक्स होते हैं हवा के साथ में, तो एक केमिकल रिएक्शन जो है टेक प्लेस करता है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो है बनता है जिसकी वजह से फायर एग्जिस्ट होता है। Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. और फायर में जो है एनर्जी होती है जो कि हीट के फॉर्म में होती है, और लाइट जो है उसे रिलीज होती है। इस प्रोसेस में लाइट भी रिलीज होती है और हम इसी को फायर बोलते हैं। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. अब 3 चीज़ें ज़रूरत होती है फायर को लगने के लिए। वो क्या है? ईंधन, ऑक्सीजन जिसको कि हम एयर भी बोल सकते हैं, और हीट गर्म। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला और कुकिंग गैस जिसे कि हम सिलेंडर भी बोलते हैं खाना बनाने का, और पेट्रोल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल्स के जिसकी वजह से फायर टेक प्लेस होता है। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफ्टन बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है? वो हवा में होता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफ्टन बर्स्ट इनटू फ्लेम। तभी जब हम अगर थोड़ी सी भी आग, चिंगारी या कुछ ऐसा लगा होता है, अगर हम उस पर फूंकते हैं तो वो एक बड़े फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है, वो आग पकड़ लेता है। द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और तीसरी चीज़ हमें जो फायर को लगाने की ज़रूरत होती है वो होता है हीट, गर्माहट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्फ।
फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो फायर में वो अपने आप से कन्वर्ट नहीं हो सकते। और एज अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और अब इसका एक एग्जांपल ये है कि ऑक्सीजन और फ्यूल अगर खुले में पड़े हों तो वो फायर नहीं लग सकते उसमें। अब उसका एग्जांपल ये है कि अगर एक न्यूज़पेपर और एक लकड़ी, माचिस की तीली अगर एक ज़मीन पर पड़ी हुई है खुले में, तो वो फायर अपने आप उसमें कैच नहीं करेगा, उसमें पकड़ेगा नहीं। टू बर्न अ पीस ऑफ अ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। और हमें उस पीस ऑफ पेपर को, जो पेपर है, हमें अगर पेपर है या लकड़ी है, अगर हमें उसको जलाना है तो हमें उसको पहले हीट करना होगा जिससे कि उसमें फायर पकड़ ले। वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच। और हम जो लकड़ी है या पेपर है उसको जलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक मैच बॉक्स का, माचिस का यूज़ करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। और हर एक फ्यूल का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे कि वो जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और कैंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और हम उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। अगर लकड़ी है, कोयला है, या फिर कुकिंग गैस है, या फिर पेट्रोल है, इन सब का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर कि ये फायर पकड़ते हैं। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master। हम कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि फायर एक जो है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, बट एक हमारे लिए बुरा सबक भी है। अगर हम फायर से खिलवाड़ करते हैं तो वो हमारे लिए घातक साबित होता है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फायर को अच्छे से यूज़ करें और उसको हम सावधानी से उसका उपयोग करें तो वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। बट साथ ही साथ अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे या उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। For instance, we use it to cook our food, warm our home in winter and to generate electricity। और जब फायर अंडर कंट्रोल होता है तो हम उससे क्या क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं अपने घर में, अपने घर को गर्म रखने के लिए सर्दियों में, और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे पैदा होती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि अगर आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। अब हर साल हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों ऐसे घर और दुकान हैं जो कि आग की वजह से बर्बाद होते हैं। Vast area of forest are also destroyed and hundreds of peoples are killed or injured। अब जो कि भीषण गांव या कोई जंगल है तो वो हर साल जो कि काफ़ी सैकड़ों लोगों को, अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो क्या करता है, साथ ही साथ में सैकड़ों लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो कुछ को जला देता है या कुछ को इंजर्ड कर देता है या कुछ लोगों की उससे मौत भी हो जाती है। Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out। अब 3 तरीके हैं जिसको कि हम फायर जिससे कि स्टार्ट कर सकते हैं, और 3 तरीके हैं जिससे कि हम फायर को जो है अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं या उससे हम दूरी बना सकते हैं। In each one of the 3 things needed for burning is
taken away। अब इन 3 चीज़ों में हमें तीनों चीज़ की जब ज़रूरत होगी तभी जो है बर्निंग मतलब कि आग जो है वो पकड़ेगा, ऐसे आग नहीं पकड़ सकता। For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि हम क्या ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे जो फायर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम फ्यूल को दूर रखेंगे या फ्यूल को बर्निंग प्लेस से या बर्निंग चीज़ों से दूर रखेंगे तो जो आग है वो नहीं पकड़ेगा, वो फायर जो है वो कैच नहीं करेगा। वी ऑफ्टन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और हम ईंधन को जब भी आग से दूर रखेंगे, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम आग से बचे रहेंगे। हम जब भी आग को कंट्रोल में रखेंगे तो कंट्रोल में अगर हमें आग को रखना है तो हम सिंपली ये है कह सकते हैं कि अगर हम उसमें फ्यूल और ऐड नहीं करेंगे तो हम फायर से बच सकते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it। और दूसरा तरीका ये है कि अगर फायर से हमें बचना है या फायर लगने से और हमें रोकना है तो हमें उससे क्या करना है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने से रोकना है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। मतलब अगर ऑक्सीजन की पहुंच वहां तक नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वहां पर फायर नहीं लगेगा। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। और छोटे मोटे जो आग लगते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, गर्म ब्लैंकेट होते हैं या बोरे होते हैं, उनको वो लोग उस पर डाल देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन जो है फायर तक नहीं पहुंच पाता है और फायर वहाँ पर बुझ जाता है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और ये प्रोसेस क्या करता है, ऑक्सीजन जब बर्निंग तक या फायर तक नहीं पहुंचता है तो वो क्या करता है, बर्निंग मटेरियल को ठंडा कर देता है, या ऑक्सीजन जब तक उस पर नहीं पहुंचता है तो वो जल नहीं पाता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। और कभी कभी क्या होता है, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है जिससे कि फायर जो है वो दूर रहे, वो ना लगे। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल से दूर रखता है जिसकी वजह से फायर नहीं लगता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। और अब तीसरा तरीका क्या है, फायर से बचे रहने के लिए या फायर से दूर रहने के लिए, वो ये है कि हम जो हीट है उसको फायर के पास से रिमूव कर दें, हटा दें, तो जो फायर है वो बुझ जाएगा या वो टेक प्लेस नहीं करेगा। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। और अब जो हीट जिसको कि हमने आपको बताया है कि जो फायर होता है उसका हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फायर अगर लगना है और अगर उसको जो भी फ्यूल है उसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर उसको नहीं मिल रहा है तो फायर जो है वो टेक प्लेस नहीं होगा। इन द सेंस कि जो फ्यूल है उसको अगर प्रॉपर मात्रा में हीट नहीं मिलेगी तो वो नहीं जलेगा। तो इन द सेम वे अगर हम कोई भी फ्यूल को यूज़ करते हैं या उसका यूज़ हो रहा हो और अगर हमें आग बुझानी हो तो उसमें अगर उस फायर में हम अगर हीट कम कर दें तो जो आग है वो बुझ जाएगी और जो फ्यूल है वो भी बर्निंग उसमें रुक जाएगी, वो जलेगा नहीं। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। और हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि अगर हम कोई कैंडल जल रहा है
और उस पर अगर हम ब्लो करते हैं मतलब फूंक मारते हैं तो जो कैंडल है वो बुझ जाता है। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. और हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई कैंडल जल रहा है, हमने उसको मुंह से फूंक दिया तो उसके आसपास की जो गर्म टेम्परेचर, उसका फ्लैश पॉइंट जो होता है, गर्म टेम्परेचर होता है उसके अगल बगल का, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। इसलिए उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो हीट है, वो वहाँ से कम हो जाता है। इस वजह से वो कैंडल जो है वो बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। और कभी कभी क्या होता है कि फायर पर लोग पानी भी फेंक देते हैं या पानी भी डाल देते हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। और पानी क्या करता है, उस हीट वाले टेम्परेचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बर्निंग फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो नीचे कर देता है। इसकी वजह से जो फायर है वो बुझ जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और ब्लैंकेट क्या करता है, ब्लैंकेट और वाटर क्या करता है, वो भी सेम चीज़ करता है। वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है उसको कट कर देता है, उसको काट देता है। इस वजह से जो फायर रहता है वो पुट आउट हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, नहीं लगता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। और कुछ फायर्स ऐसे हैं जो कि पानी की वजह से दूर नहीं किए जा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अब कुछ जो फायर्स हैं वो पानी से नहीं बुझाए जाते, जैसे कि ऑयल। अब ऑयल पे अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, पानी की सतह के ऊपर आ जाएगा और बर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो उससे नहीं बुझेगी। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. और ये क्या है, ये हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसका बहाव तेज़ होता है और वो जैसे जैसे बहता जाएगा वो वैसे वैसे फायर जो है वो फैलता जाएगा, वो पूरी तरह से और तेज़ी से फायर जो है वो फैलता जाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट be used on fires caused by electrical appliances। और पानी का हम यूज़ और कहाँ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मतलब बिजली के तार हो गए, बिजली का बोर्ड हो गया, बिजली का खंभा हो गया, कोई भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगे वहाँ पर हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। The person spraying water might receive an electric shock and be killed। अब जो पर्सन पानी डाल रहा है उसको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उससे उसकी मौत भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अच्छा तरीका है बिजली के आग से बचने के लिए। We spend millions of rupees each year in fighting fires। अब हम लोग जो है हर साल हज़ारों करोड़ों रुपए जो हैं स्पेंड करते हैं बिजली के नए नए बिजली से फायर से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम लोग हर साल हज़ारों हज़ारों करोड़ों रुपए जो हैं बर्बाद होते हैं, वो हज़ारों करोड़ों रुपए हर साल फायर फाइटिंग से बचने के लिए, उसके नए नए तरीक़ों को इन्वेंट करने के लिए हम लोग जो है पैसा स्पेंड करते हैं, जिससे कि नए नए तरीके जो हैं ईजाद किए जाएं और फायर से बचा जाए। उससे जो भी उससे नुकसान होता है या जो भी उसके डेंजरस चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से बचा जाए और उसके नए नए तरीक़ों को खोजने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए हर साल स्पेंड होते हैं।
On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. अब हम साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि हमने अभी तक ये चीज़ें जान ली हैं अच्छी तरह से, हमें ये मालूम हो चुका है कि अगर हम फायर को कंट्रोल में रखा जाए तो हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब हम कर भी रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। पहले के क्या था, पहले के लोग के पास कोई फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। अब क्या था, पहले जब फायर लगता था तो हर आदमी आगे बढ़ कर के आता था और हर कोई फायर फाइटर बन जाता था, और सभी लोग मिल कर के एक चेन बनाते थे, जिससे कि पॉन्ड से या कुएं से हर कोई बकेट का पानी जो था उसको पास करता रहता था। जो भी उनके पास रहता था उस बकेट के या फिर घड़े से या जो भी उनके पास बर्तन रहता था उससे वो लोग पानी पास करते रहते थे और आग को बुझाते थे। नाउ देयर आर लॉज about buildings constructions which ensures that space is left between building to reduce the fire risk। अब क्या है, अब एक लॉज आ गया है, कानून आ गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती है, बिल्डिंग अगर बनती है तो उनके बीच में इतना एक स्पेस छोड़ा जाता है, इतना स्पेस छोड़ने का लॉ है, जिसकी वजह से अगर कभी फायर रिस्क कभी होता है तो उसको बुझाने के लिए या उस पर प्रॉपर एक्शन लेने के लिए उनके पास में स्पेस होना चाहिए। इसलिए अब इस लॉ को लोग फॉलो करते हुए न्यू बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शंस करते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। अब हर नई बिल्डिंग जो बनती है, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस में बनती है, उनको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी फायर के जो भी प्रिवेंशन नॉर्म्स हैं या जो भी बचने के जो भी तरीके हैं, जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए उनको अपनी नई नई बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती है। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires। अब जो फायर फाइटर्स वर्कर्स होते हैं उनका एक स्पेशल इक्विपमेंट्स होता है, उनका एक पूरा प्रॉपर एक जिसको हम बोल सकते हैं ड्रेस कोड हो सकता है, उनका एक पूरा जो किट होता है, वो पूरे अपने इक्विपमेंट में ही काम करते हैं, जिनको कि हम फायर ब्रिगेड के नाम से भी जानते हैं, और हम उनको फायर फाइटर भी बोलते हैं, जो कि हमें आग से बचाने के लिए होते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो बहुत उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है। दे पोजेस मेनी स्किल्स, और वो कई सारे स्किल्स के बारे में वो जानते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, स्प्रे वाटर एंड अदर मटीरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। अब उनके पास क्या क्या खूबी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कट करना जानते हैं जहाँ से सप्लाई हो रही है, और जो डेंजरस वॉल्स होते हैं उनको वो लोग क्लाइंब करना अच्छे से जानते हैं, और वो पानी को कहाँ कैसे स्प्रे करना है ये सारी चीज़ें वो जानते हैं, और जो मटेरियल्स है उनको क्या कैसे यूज़ करना है जिसकी वजह से फायर को अंडर कंट्रोल में लाया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और वो लोग जो हैं वो फर्स्ट एड के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है और वो ट्रेंड होते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। और उनको किस चीज़ में ट्रेन किया जाता है, वो लोग फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं, जिससे कि वो लोग लोगों की मदद कर पाते हैं जो लोग जले हुए हों, या जिनको जो लोग झुलस गए हों, या इन सब चीज़ों से फायर से जिस भी तरह की फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है वो उन सब चीज़ों में उनको ट्रेन किया जाता है, और वो लोग को उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। अब आग की जो खोज है वो
पहले के लोगों के लिए जो डिस्कवरी थी, या जो लोगों ने पहले जो फायर डिस्कवर किया, उनके लिए तो वो काफ़ी यूज़ में था, और उन लोग ने अब उसके साथ जो है डील करना सीख लिया है। और वो जानते हैं कि ये नेचर जो है ग्रेजुअली, नेचर के साथ साथ उन्होंने ग्रेजुअली उसको भी बहुत अच्छे से अपने डेली मोड ऑफ लाइफ में उसको सेटल कर लिया है, और अब वो लोग बहुत अच्छे से फायर को यूज़ करना जानते हैं। हम सभी लोग आज के टाइम में हम लोग फायर का जो है बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग ने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी अच्छे से यूज़ करना सीख भी लिया है। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। आज भी फायर जो है वो दुनिया के कई सारे पार्ट्स में जो है उसकी आज भी पूजा की जाती है। फायर इज़ इन नीड a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it get out of control. फायर जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, जैसा कि हम जानते हैं, बट अगर वो हमारा बहुत बुरा दुश्मन भी है। अगर वो एक बार अपनी सीमा से बाहर चला जाए या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक दुश्मन भी है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।